दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव बनाना सीखने वाले हैं। पहले की वीडियो में हमने पैसिव संबंधित बहुत सारे रूल्स थे, वो हमने आपको लर्न करवाए थे। ठीक है, इसमें क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, हम पैसिव पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा टेंस है तो अभी आपको बताया है। सेंटेंस एक लिखते हैं, जैसे हमने लिखा है अ boy is completing his projects for the एग्जाम्स। ठीक है, ये आपका लिखा है। अब ये देखिए आपका कौन सा सेंटेंस है, ये आपका इंटरोगेटिव नहीं है। इंटरोगेटिव नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। नेगेटिव भी नहीं है क्योंकि नॉट नहीं लगा है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। टेंस कौन सा चल रहा है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि आईएनजी आया है और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आई है। इट मीन्स जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस थे हमने बताया था, वहां पर आप V3 से पहले आप क्या यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर आप V3 से पहले बीइंग यूज करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप इंटरचेंज होता है पैसिव में तो इंटरचेंज करेंगे। ये आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनने वाला है। तो इसका आंसर आप क्या बनाएंगे, आंसर हो जाएगा आपका हिज। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट्स। हिज प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। टेंस चल रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिज प्रोजेक्ट्स आर हो गया। वी थर्ड का टाइम आया, बट वी थर्ड के पहले क्या करेंगे, आप बीइंग लगाएंगे। हिज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग वी थर्ड हो जाएगा, देन कंप्लीटेड। देन आप क्या कर सकते हैं, फॉर द एग्जाम्स यहाँ रख सकते हैं, या फिर आप बाय लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, मतलब सब्जेक्ट लिख दीजिए बॉय, उसके बाद आप लिख लीजिए फॉर द एग्जाम्स। ये आपका हो गया पैसिव। ठीक है, हिज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग कंप्लीटेड बाय अ बॉय फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, अगर जो आपका ये नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, ये क्वेश्चन 1 था। अगर जो इसी तरह से आपका क्वेश्चन 2 में नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, हम इसी के लिखते हैं, अ बॉय इज नॉट कंप्लीटिंग his projects for the एग्जाम्स। ये आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव का पैसिव नेगेटिव में रहेगा। कैसे करेंगे, तो इंटरचेंज करेंगे। याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आपका हो सकता है कि जो नॉट रहेगा वो कहाँ पे लगेगा, बीइंग के बाद लगेगा, बीइंग के पहले लगेगा। तो देखिए नॉट जब भी आप लगाएंगे तो याद रखिएगा, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब जिधर मिलेगी आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देंगे। तो इंटरचेंज करते हैं। सबसे पहले इंटरचेंज क्या हो जाएगा आपका, इधर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मीन्स ये क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बनने वाला है। तो क्या हो जाएगा, हिज प्रोजेक्ट्स हो गया। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा। फिर आप आर यानी हेल्पिंग वर्ब मिल गई तो आप यहाँ पे इसके बाद नॉट लगाएंगे। फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि ये आप कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, देन आप बीइंग यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, हिज प्रोजेक्ट्स आर नॉट बीइंग। फिर आपका क्या हो जाएगा, हिज प्रोजेक्ट्स आर नॉट बीइंग, देन आपका हो जाएगा कंप्लीटेड। फिर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। देन आप लिख सकते हैं यहाँ पर बाय अ बॉय, और फिर लिख सकते हैं फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, एग्जाम्स चाहते तो आप ये वाला पोर्शन फॉर द एग्जाम्स आप कंप्लीट के बाद भी लिख सकते थे। अब आते हैं, अगर आपके सामने इंटरोगेटिव है तो आप कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाते हैं। जैसे ये लिखा है, इज अ बॉय कंप्लीटिंग his projects फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। देखिए इसमें भी क्या करेंगे, जैसे लिखा गया है वैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर प्लेसिंग किसकी है, हेल्पिंग वर्ब की है। इट मीन्स आपको पैसिव बनाएंगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। फिर आपका सब्जेक्ट आया है, इट मीन्स आप पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट रहेगा। फिर आपका वर्ब आया है तो वर्ब से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हिज प्रोजेक्ट्स है, मीन्स प्लूरल है। प्लूरल के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेंगे। प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज नहीं होगी, क्या हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग आर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे पहले, आंसर में क्या आएगा आपका आर। फिर क्या लिखेंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्योंकि इंटरचेंज करने पर ये आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, हिज प्रोजेक्ट्स
आर हिज प्रोजेक्ट्स, आर हिज प्रोजेक्ट्स, ठीक है, आपने आर हिज प्रोजेक्ट्स लिख दिया। फिर क्या आएगा, आपने सब्जेक्ट लिखा है तो उसके बाद क्या आएगा, आर हिज प्रोजेक्ट्स, फिर क्या आएगा आपका बीइंग, आर हिज प्रोजेक्ट्स बीइंग, फिर क्या आएगा V3, आर हिज प्रोजेक्ट्स बीइंग कंप्लीटेड, फिर क्या आएगा आपका बाय अ बॉय, फिर क्या आएगा आपका बाय अ बॉय, फिर आने वाला है फॉर द एग्जाम्स, फॉर द एग्जाम्स, ठीक है, ये आपको बन जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं सही बनाया कि नहीं, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है। लिखा गया है आर हिज प्रोजेक्ट्स बीइंग कंप्लीटेड बाय अ बॉय फॉर द एग्जाम, सही लिखा गया है। फिर आते हैं, अगर जो आपका इंटरोगेटिव और आ रहा है, इंटरोगेटिव में क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई WH टाइप का वर्ड है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, इसी का बनाते हैं वाई, वाई इज अ बॉय कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट्स, his projects for the एग्जाम्स, इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए ये आपका WH आया, WH आया तो जैसे WH पहले आया तो यहाँ पर आप ऐसे बनाएंगे, WH रखेंगे। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। फिर आपका मेन वर्ब है तो मेन, सॉरी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट रखेंगे। तो आते हैं यहाँ पर, पहले ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, पहले आप क्या करेंगे, एज इट इज जो भी आपका WH वर्ड रहेगा आप यहाँ रखेंगे, तो जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई, फिर आप हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिज प्रोजेक्ट से, हिज प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हिज प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इज नहीं आएगा, आर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई आर। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर प्लेसिंग थी, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा वाई आर हिज प्रोजेक्ट्स, वाई आर हिज प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट के बाद आपका जो रिमेनिंग पार्ट था बी थर्ड से पहले लिखा जाएगा, दैट इज बीइंग है, तो क्या हो जाएगा वाई आर हिज प्रोजेक्ट्स बीइंग, ठीक है। फिर क्या आएगा कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड हो जाएगा। फिर हो जाएगा बाय अ बॉय, और फिर आप यहां लिखेंगे फॉर द एग्जाम्स, ठीक है, फॉर द एग्जाम्स क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं, वाई आर हिज प्रोजेक्ट्स बीइंग कंप्लीटेड बाय अ बॉय फॉर द एग्जाम, सही है। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हु से, हु से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे इसको हु से लिखा जाए, हु इज कंप्लीटिंग, हु इज कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट्स, हु इज कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इस तरह से लिखा गया है, आपको देखना है इसका कैसे बनाया जाएगा पैसिव। हु इज कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट्स को क्या करेंगे, इसके दो तरीके बनते हैं। पहला आंसर क्या होगा, यू हु को ही यूज कर दीजिए, हु को लिख दीजिए यहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट बनने वाला उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर वर्ब आई है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आई, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा, हु आर। फिर यहाँ पर आप क्या रखेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे जो आपका सब्जेक्ट बनेगा, हु आर क्या हो जाएगा, हु आर हिज प्रोजेक्ट्स हो जाएगा यहाँ पर, हु आर हिज प्रोजेक्ट्स। फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, मीन्स क्या होगा, बी थर्ड से पहले आप बीइंग लगाएंगे, हु आर हिज प्रोजेक्ट्स बीइंग, फिर क्या आएगा आपका हु आर हिज प्रोजेक्ट्स बीइंग, फिर आएगा आपका कंप्लीटेड, फिर आपका क्या आएगा हु आर हिज प्रोजेक्ट्स बीइंग कंप्लीटेड बाय, ये आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और इसका बनता है, दूसरा जो बनेगा वो क्या होगा, आप स्टार्टिंग में बाय whom से कर सकते हैं, तो आप बाय whom से देख लीजिए। बाय whom से करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय whom से भी आप बाय whom लिखेंगे, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब कहाँ से डिसाइड करेंगे, आप ये ऑब्जेक्ट से डिसाइड करेंगे, इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, तो बाय whom आर हो जाएगा आपका, बाय whom आर। फिर देन आपका सब्जेक्ट आएगा, दैट इज ऑब्जेक्ट मीन सब्जेक्ट बनने वाला है, तो बाय whom आर हिज प्रोजेक्ट्स हो जाएगा, बाय whom आर हिज प्रोजेक्ट्स। फिर आप क्या लिखेंगे, बाय whom आर हिज प्रोजेक्ट्स। फिर वी थर्ड से पहले रिमेनिंग पार्ट लिखेंगे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, बीइंग लगेगा, बाय whom आर हिज प्रोजेक्ट्स बीइंग हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बीइंग। फिर क्या आएगा, वी थर्ड आएगा, फिर क्या हो जाएगा कंप्लीटेड, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर बाय whom लिख चुके हैं, तो यहाँ पर बाय नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक बार रीड कर लेते हैं, सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। लिखा था हु इज कंप्लीटिंग हिज प्रोजेक्ट, हु आर हिज प्रोजेक्ट्स बीइंग कंप्लीटेड बाय, एक बनेगा बाय whom आर हिज प्रोजेक्ट्स बीइंग कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ पर बाय नहीं लगेगा क्योंकि बाय यहाँ पे लगा हुआ है। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से पैसिव बनाना सीख लिया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।